नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा कर्नाटका बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हुमनाबाद में नगरपालिका उपचुनाव के प्रचार में जुटे पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल। हुमनाबाद में जेडीएस उम्मीदवार के लिए पूर्व मंत्री बंडप्पा खाशमपुर ने किया प्रचार। हिजाब बैन पर सिद्धरामैया का यू टर्न। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। हुमनाबाद नगरपालिका उपचुनाव 2023 वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दत्तात्रेय राव के पिता मदी वल्लप्पा ने रविवार सुबह पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल और विधान परिषद सदस्य भीमाराव पाटिल, डीसीसी बैंक के उपाध्यक्ष अभिषेक पाटिल ने उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। इस मौके पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और वर्तमान सदस्य अप्सरा मिया और जेडपी के पूर्व उपाध्यक्ष लक्ष्मण राव बुल्डा ने जेडीएस छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व नगर पार्षद सैयद यशीना अली भी मौजूद थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री जेडीएस पार्टी के वरिष्ठ नेता बंडप्पा खाशमपुर, जो जेडीएस कोर कमेटी के सदस्य हैं, ने बीदर जिले के हुमनाबाद नगरपालिका के चौथे वार्ड के जेडीएस उम्मीदवार एमडी नजीमुद्दीन के लिए प्रचार किया। उन्होंने हुमनाबाद शहर के वार्ड नंबर 4 का दौरा किया, जहां 27 दिसंबर को उपचुनाव होगा। जेडीएस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड नंबर 4 की दुकानों और घरों में गए और उनसे वोट देने का अनुरोध किया। इस मौके पर बंडप्पा खाशमपुर ने कहा कि जेडीएस पार्टी गरीबों, मजदूरों और किसानों की पार्टी है। पार्टी जब भी सत्ता में रही है उसने जनता का काम किया है। जेडीएस एक ऐसी पार्टी है जो लगातार गरीबों लोगों के लिए काम करती है। हुमनाबाद नगरपालिका के चौथे वार्ड के मतदाताओं से जेडीएस पार्टी को वोट देने और एमडी नजीमुद्दीन को जिताने की अपील की। इस मौके पर जेडीएस उम्मीदवार एमडी नजीमुद्दीन, पार्टी नेता गौतम सागर, शिवपुत्र मालके, सुरेश सिग्गी, शिवराज हुली, बोमा गोंडा, चित्तावाड़ी, यासीन, मुजीब बाबा, सलमान तनवीर, वाजिद नवाब, सचिन कट्टीमनी और कई अन्य लोग मौजूद थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर एन धर्म सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एन धर्म सिंह मेमोरियल क्रिकेट ट्रॉफी टूर्नामेंट का फाइनल क्रिकेट मैच बीदर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। ये क्रिकेट टूर्नामेंट मैच बीदर दक्षिण के नेता चंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। ये फाइनल क्रिकेट मैच चित्ता सी और कोलार सी टीमों के बीच खेला गया। इस फाइनल मैच में कोलार सी की विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मन्नान सेठ, शशि पाटिल चोली, यासुफ अली जमादार, नारायण राव भंगी, प्रभुराव बादल, गौसुद्दीन कामठाणा, श्रीनिवास रेड्डी, महालिंगा पाटिल, थिप्पन्ना पाटिल, अशोक रेड्डी, मारुति मास्टर, लक्ष्मण राव, युवा और विभिन्न गांवों के कई युवा एथलीट बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारी उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जिन्होंने शुक्रवार को घोषणा की थी कि उन्होंने अधिकारियों को शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया, उन्होंने शनिवार को यू टर्न लेते हुए कहा कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया और मामला अभी भी चर्चा के चरण में है।
मैसूरू जिले के कलंडे गांव में उनके बयान की व्यापक आलोचना हुई, जहां उन्होंने एक पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। पूर्व मुख्यमंत्रियों बीएस येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई और वरिष्ठ नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल सहित भाजपा नेताओं ने सिद्धरामैया के बयान के तुरंत बाद उन पर हमला बोला। कई कांग्रेस नेताओं ने भी सिद्धरामैया की आलोचना करते हुए कहा कि सीएम की ओर से ऐसा बयान देना गलत था, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत की संभावनाओं को प्रभावित करेगा। सिद्धरामैया ने शनिवार को अपने मैसूरू दौरे के दौरान हिजाब मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि जब पत्रकारों ने उनसे प्रतिक्रिया के लिए दबाव डाला तो उन्होंने कहा कि मामला अभी भी चर्चा के स्तर पर है। सिद्धरामैया ने कहा कि हमने अभी तक प्रतिबंध नहीं हटाया। मुझे जवाब देना पड़ा जब शुक्रवार को कवलंडे गांव में समारोह के दौरान दर्शकों में से किसी ने यह मुद्दा उठाया। हम प्रतिबंध हटाने के बारे में सोच रहे हैं। अंतिम निर्णय लेने से पहले हम सरकारी स्तर पर इस पर चर्चा करेंगे। इस बीच सीएम के यू टर्न से बीजेपी नाखुश है। क्या किसी मुस्लिम नेता ने सीएम सिद्धरामैया पर हिजाब पर प्रतिबंध वापस लेने का दबाव डाला? उन्हें इस तरह का राजनीतिक ड्रामा करना बंद करना चाहिए। ऐसा करके वो मुसलमानों को संतुष्ट नहीं कर सकते। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शनिवार को कहा, मैं सिद्धरामैया के बयान की कड़ी निंदा करता हूं। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण सीईटी 20 और 21 अप्रैल 2024 को इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पशु चिकित्सा विज्ञान और कृषि जैसे पाठ्यक्रमों के लिए सीईटी 2024 आयोजित करने के लिए तैयार है। केईए के कार्यकारी निदेशक रामैया एस ने कहा कि पंजीकरण और आवेदन भरना होगा, जो 10 जनवरी 2024 से शुरू होगा। पहली बार मेडिकल, डेंटल और आयुष सहित सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा और परामर्श के लिए एक सामान्य आवेदन है। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना सही आरडी राजस्व दस्तावेज नंबर दर्ज करने के लिए कहा गया है, जिसके बिना प्रक्रिया अधूरी है। यदि किसी उम्मीदवार के पास आरडी नंबर के बिना जाति प्रमाण पत्र है तो उन्हें आरडी नंबर वाला एक नया प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, अन्यथा वे जाति आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे। आर्किटेक्चर, बीपीटी, बीएससी, एआई, एलईडी, हेल्थ साइंस और बीपीओ कोर्स के इच्छुक छात्रों को भी आवेदन भरने होंगे। अधिक जानकारी के लिए KEA UGCET 2024@gmail.com पर मेल करें। मैसूरू कोडागू के सांसद प्रताप सिम्हा से पास लेने वाले मैसूरू के एक व्यक्ति सहित 2 व्यक्तियों द्वारा संसद की सुरक्षा का उल्लंघन किए जाने के कुछ दिनों बाद सांसद ने कहा कि देवी चामुंडेश्वरी, देवी कावेरी और मेरे पाठक जानते हैं कि मैं देशभक्त हूं या राष्ट्र विरोधी। आगामी मैसूरू कोडगू लोकसभा चुनाव में लोग इस संबंध में अपना जनादेश देंगे। मैसूरू में सुरक्षा उल्लंघन की घटना पर मीडिया से बात करते हुए प्रताप सिम्हा ने इस मामले पर किसी भी अन्य प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के उस बयान पर भी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैसूरू कोडागू सांसद बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे के बारे में झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग उस सड़क का उपयोग कर रहे हैं वे जानते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है। जब इस एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों में जल जमाव था और कुछ अंडरपास भर गए थे तो लोगों ने किसे दोषी ठहराया? उन मुद्दों को किसने हल किया? सिद्धरामैया और महादेवप्पा कहां गए थे? क्या इस सड़क पर कोई समस्या थी? उन्होंने पूछा। यहाँ पर रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव के बारे में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बयान से शनिवार को नया विवाद पैदा हो गया।
और भाजपा ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोला। कुछ विपक्षी नेताओं ने जवाबी कार्रवाई में हिंदू छात्रों से परिसरों में भगवा शॉल पहनने का आह्वान किया, जबकि कांग्रेस नेताओं ने सीएम के बयान का समर्थन किया। पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सिद्धरामैया के बयान को मूर्खतापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हिजाब पहनने पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। पिछली सरकार ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि किसी भी धार्मिक पोशाक को केवल समान नीति वाले स्थानों पर ही पहनने की अनुमति नहीं थी। क्या सरकार कल स्कूलों में भगवा शॉल पहनकर आने की इजाजत देगी? उन्होंने ये जानना चाहा कि ऐसे सरकारी फैसलों से समाज में केवल अशांति ही पैदा होगी। ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा कि सरकार कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बिजली आपूर्ति कंपनियों एस्कॉम्स के साथ 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को शामिल करने पर विचार कर रही है। इससे इन श्रमिकों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि हम उनकी सेवाओं को नियमित करने और उन्हें नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। कई आउटसोर्स कर्मचारियों ने 1 दशक से अधिक समय से स्टेशन ऑपरेटर, गैंगमैन, मीटर रीडर और सहायक स्टेशन ऑपरेटर के रूप में काम किया है। ऊर्जा विभाग ने फैसले के फायदे और नुकसान पर विचार करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की। समिति के 29 दिसंबर के भीतर रिपोर्ट सौंपने की संभावना है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एमआईए ने 3 दिवसीय उत्सव के साथ क्रिसमस की भावना की शुरुआत की है, जो शनिवार को हवाई अड्डे पर शुरू हुआ। हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रतिभाशाली कलाकारों के एक समूह द्वारा जिंगल बेल्स सहित मधुर क्रिसमस कैरोल का आनंद दिया जाएगा। एमआईए की ओर से रविवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि 3 दिनों के दौरान यात्रियों को मंत्रमुग्ध करने के लिए सांता क्लॉज भी मौजूद रहेंगे। लाल और सफेद क्रिसमस टोपियों की आपूर्ति के साथ सांता क्लॉज के उपहारों से भरे इस बैग ने शनिवार को यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी, जो अपने अपने गंतव्यों के लिए यात्रा पर निकले थे। आरएसएस नेता कल्लडक्का प्रभाकर भट्ट ने रविवार को मांड्या जिले के श्रीरंगपटना तालुक में हनुमान जयंती समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित संकीर्तन यात्रा के दौरान हिजाब पर आदेश वापस लेने के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के प्रस्ताव पर चुनौती दी। रविवार को श्रीरंगपट्टनम तालुक के गंजम में निमिषांबा मंदिर के पास आंजनेय स्वामी मंदिर में कल्लडक्का प्रभाकर भट्ट द्वारा शुरू की गई यात्रा में हजारों हनुमान भक्तों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रभाकर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया लोगों के बीच मतभेद के बीज बो रहे हैं। हिजाब पर आदेश वापस लेने के प्रस्ताव वाले सीएम के हालिया बयान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम ने हिजाब पर प्रतिबंध हटाने की बात कही है। क्या उनके पास ऐसा करने की शक्ति है? मांड्या के शिक्षण संस्थान में अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर लोकप्रिय हुई मुस्लिम लड़की बीबी मुस्कान पर टिप्पणी करते हुए प्रभाकर ने कहा कि अगर आपको अल्लाहू अकबर कहना है तो आपने अपने घर में कहें या मस्जिद में कहें, तुम्हें यहाँ जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुमनाबाद में नगरपालिका उपचुनाव के प्रचार में जुटे पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल। हुमनाबाद में जेडीएस उम्मीदवार के लिए पूर्व मंत्री बंडप्पा खाशमपुर ने किया प्रचार। हिजाब बैन पर सिद्धरामैया का यू टर्न। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।